मुजफ्फरनगर में पति को कॉफी में जहर देने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अनुज की पत्नी पिंकी का एक वीडियो सामने आया जिसमें पिंकी ने बताया कि उसने अपने पति को जहर नहीं दिया, वहीं पति पर गंभीर आरोप भी लगाए। तो ये मामला हाल ही में सामने आया था, जहां पर एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने उसे कॉफी में जहर दे दिया है, जिसके बाद में अब पत्नी का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो आरोपों को जो उस पर लगे हैं उसे गलत बताती हुई पति पर कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई। वो एक दूध की थैली लेके आए थे, कॉफ़ी का पाउच लेके आए थे, मेरे रूम में बेड पे रखा था। 2 गिलास मैंने कॉफ़ी बनाई थी, दोनों ने बैठ के पी। गर्म थी तो मैं बर्तन मारने चली गई थी। उसके बाद में हमने पी, उसके बाद वो बाहर निकल गए थे। फिर सुनने में क्या आया आपके? मैं दवाई लेने जा रहा हूँ शाहरुख को फ़ोन करके, और फिर 11:30 बजे रात को पुलिस आती है मेरे घर, बोलती है पिंकी आवाज़ मार के। मैं सो रही थी तो कहने लगी आपने, मैंने कहा हाँ जी, आप कैसे? तो उन्होंने बोला आपने अपने हस्बैंड को जहर दे दिया है। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो ये सब? मैंने कहा ये तो कॉफ़ी पी के बाहर गए हैं। अब आपको सुनाते हैं कि अस्पताल में भर्ती पति ने क्या कहा था। पति ने कॉफी में कुछ दिया था, उसके बाद में पीने के बाद 3 से 4 दिन उठे लगे, घबराहट थी। प्रतापगढ़ में कक्षा 9 की छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया। मंधाता कोतवाली के पितईपुर गांव में लड़की के अपने घर में फांसी लगाकर जान देने की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक लड़की परीक्षा न दे पाने की वजह से आहत थी। फीस नहीं जमा होने की वजह से स्कूल ने लड़की को परीक्षा में नहीं बैठने दिया था। लड़की की मां ने कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल समेत कॉलेज स्टाफ के खिलाफ मंधाता कोतवाली में शिकायत दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों के द्वारा यह तहरीर दी गई है कि विद्यालय में फीस न जमा करने के कारण जो उससे प्रवेश पत्र नहीं दिया गया था और इस वजह से उसने आत्महत्या की। इस प्रकरण की जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर पीलीभीत से है, जहां पर पौष कॉलोनी में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के दस्तक से लोगों में दहशत देखी गई। मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बलरामपुर में राप्ती नदी के किनारे खेत में एक युवती घायल अवस्था में पड़ी मिली है और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। चेहरे को एसिड से झुलसा दिया गया था। घटना मेहरी गांव के पास की है। पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया। लड़की सिद्धार्थ नगर के हरैया की रहने वाली है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मेहरी गांव से सूचना प्राप्त हुई सुबह 7:30 बजे के आसपास कि एक लड़की अनआइडेंटिफाइड घायल अवस्था में पाई गई है। तुरंत ही उसको प्रथम उपचार के लिए संयुक्त अस्पताल भेज करके आगे लखनऊ के लिए रेफर करा दिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बिजनौर में गंगा किनारे शराब पार्टी का मामला सामने आया। कार सवार लड़का गंगा किनारे शराब पीते हुए नजर आया और उसके साथ में कुछ और लोग भी थे, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शराब पार्टी कर रहे लड़कों को जमकर हड़काया। जहां एक तरफ गंगा को पूजा जाता है तो वहीं शराबी गंगा के जल से शराब पार्टी करते दिखे। कार के बोनट पर शराब की बोतल रखकर मौज मस्ती करते हुए नजर आए और वीडियो भी सामने आया। चित्रकूट में ट्रैक्टर के नीचे दबकर किशोरी की हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों की मांग पर प्रशासन ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने लड़की के साथ में दरिंदगी की आशंका जताई। पिछले दिनों ट्रैक्टर पर बैठकर जा रही लड़की अचानक से ट्रैक्टर से नीचे गिर गई थी, जिसमें लड़की की मौत हो गई थी। में गए थे सर, सेसर में लड़की खड़ी थी, उन्होंने उसको लेके आगे बढ़ा दिया गाड़ी को और मेरे पे जाके सेसर को पलटा दिया। पलटाने के बाद में उन लोगों ने शव को बिना पोस्टमार्टम के दबवा दिए। दबवाने के बाद में हम सर डीएम साहब के पास में गए 2-3 बार। कहाँ के लिए गए थे? इसकी डीएम करवाने के लिए, आदेश के लिए। तो उन्होंने 2-3 दिन तो हमको कुछ नहीं बोले, फिर चौथे दिन हमको उन्होंने आदेश दिया।
पीएम बनने के बाद में नरेंद्र मोदी गुड़ी पड़वा के मौके पर पहली बार नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से होगी। पीएम का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास है। यह सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि इसे सरकार और संघ के बीच में भविष्य में बढ़ते तालमेल के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, जिसके बाद से कभी वो संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। हालांकि पहले प्रचारक के तौर पर वो नागपुर जा चुके हैं, लेकिन करीब 3 दशक बाद अब रेशम बाग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां सुबह 9 बजे सबसे पहले वो स्मृति स्थल जाएंगे, जहां आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक गुरुजी की समाधि पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर वहां से जाएंगे दीक्षा भूमि, जहां की डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसको लेकर भारत सरकार ने पंच तीर्थों का निर्माण किया है। उसमें से एक दीक्षा भूमि भी है। वहां जाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां माधव नेत्रालय का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरएसएस मुख्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में अटल जी भी गए थे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। यही वजह है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहां उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी स्टेज पर मौजूद रहेंगे और इस बहुत बड़ी एक जनसभा को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी कार्यक्रम को भी नागपुर में संबोधित करने वाले हैं। इसमें जो सोलर एनर्जी को लेकर और स्पेस साइंस को लेकर भी एक बड़ा सेंटर है, उसमें प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का 30 मार्च का एक नागपुर का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो स्टेज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ स्मृति स्थल जाने का भी उनका कार्यक्रम है। आगरा से कैला देवी के लिए 11वीं निःशुल्क बस यात्रा की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में भक्त बस पर सवार होकर निःशुल्क कैला देवी के लिए गए और एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। समाज सेवी की तरफ से कैला देवी की यात्रा के लिए निःशुल्क बस सेवा की जाती है और इस बार भी लगभग 67 बसों के माध्यम से लगभग 4000 से ज्यादा भक्त कैला देवी के लिए रवाना हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगरा से एडीजे जोन ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह निःशुल्क बस सेवा है, जहां पर श्रद्धालु कैला देवी मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए।